हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग लौट के आ रहे हैं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत 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 वेलकम। ठीक है, तो इस चैनल पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग का वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, वॉट एवर आई डू विद द गाइडेंस ऑफ स्पिरिट। तो यहाँ पे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। जो लोगों को काउंसलिंग करना होता है वो लोगों को भी जो भी काम मैं करती हूँ उसमें स्पिरिट का गाइडेंस रहते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कॉल मी इन माई नंबर विच इज़ इन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आज मैं रीडिंग करूँगी अभी स्कॉर्पियो का। आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो स्कॉर्पियो रीडिंग फॉर February 2nd week 2021। इस टैरो डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और इस टैरो डेक से मैं लास्टली स्पिरिट की ब्लेसिंग लूँगी। तो इसको मैं साइड रखती हूँ and starting for Scorpio. Scorpio, 2nd week of February 2021. I call upon my spirit guide, make me a medium, show me some energy for Scorpio, February 2nd week. Just a second. Oh, ये चेयर बहुत आवाज़ करता है। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट हेल्प्स मी इन माई ग्रोथ। थैंक यू सो मच स्पिरिट। वाओ, 10 ऑफ अर्थ, पैसा काफ़ी आ रहा है। कूल कूल, गुड गोइंग। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए कार्ड्स दीजिए। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, शो मी सम एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ग्रोथ एनर्जी, Scorpio love energy, Scorpio finance energy, Scorpio health energy, Scorpio. Show me some energy of Scorpio. Thank you. Cool. Magician. Scorpio. Show me some energy of Scorpio. Give me some energies for Scorpio. What Scorpios are gonna feel? What Scorpios are gonna face? What Scorpios solution will get? Scorpio कौन सा प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा? वाओ, क्वीन ऑफ वाटर मिलेगा उन लोगों को। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। अभी स्कॉर्पियो का जो टाइम चल रहा है ना, लिटिल हेक्टिक। पता है, बहुत टर्बुलेंस चल रहा है। मैंने एक बार बोला लिटिल हेक्टिक, उसके बाद बोल रही हूँ बहुत। प्लीज़ कन्फ्यूजन मत क्रिएट होने दीजिएगा, कन्फ्यूजन की कुछ नहीं है। रीडिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सो 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ मीन्स ग्राउंडेड एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मे बी आपके चार्ट में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इसके छोड़ के अगर मैं फाइनेंस का बात करूँ, बिकॉज दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पेंटिकल्स बोले तो पैसे का, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, मटेरियलिस्टिक गेन का, मटेरियलिस्टिक बैलेंस का। तो आप धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो रहे हो। यू आर गेटिंग द बैलेंस ऑन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। बट अभी देखिए इस लेडी को, ये लेडी बैठी हुई है
शी इज़ एन एंजल। इनके सामने एक बक्सा है फुल ऑफ जेम्स, ज्वेलरीज, पैसे, और यहाँ पे एक उल्फ बैठे हैं जो कि वो इसका पहारा दे रहा है, जैसे वो उसको गार्ड कर रहा है। तो ऐसे ही आपके सामने बहुत कुछ है बट यू कांट ईट, ऐसा टाइप का भी सिचुएशन हो सकते हैं। या तो फिर आपके हाथ से बहुत पैसों का लेन देन हो रहे हैं बट मे बी यू कांट एंजॉय इट पर्सनली, ऐसा भी सिचुएशन हो सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकते हैं कि आपके चारों तरफ काफ़ी कर्ज हो गए हैं, मे भी बहुत सारे कर्ज हो चुके हैं और उस कर्जदारों के बीच में आप थोड़ा फंसे हुए हो, आपको थोड़ा टेंशन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इतनी सारी पैसा आप कैसे इकट्ठा करोगे। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 of Earth for Scorpio. Spirit, please show me your energy, show me some energy, make me your medium. Thank you for choosing me as your medium, Spirit. Thank you for choosing me, medium. Show me your energy. Oh no, that's not the card. Okay. Scorpio, वृश्चिक राशि, सॉरी मैं ना हिंदी में ये राशि बोलना भूल जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। वृश्चिक राशियों की रीडिंग, थैंक यू। वृश्चिक राशियों की रीडिंग हो रही है। फाइनेंस की कार्ड आई हुई है यहाँ पे, तो आर्ट कार्ड देखो, बहुत टेंशन में हो भाई, पैसे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, यू कांट गेट दैट गाइडेंस एक्चुअली, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर आप समझना चाहते नहीं हो, कोई एक होगा, क्योंकि देखिए बीच में तो कोई नहीं रहता, या तो समझ नहीं रहे हो या तो समझ गए हो, या तो समझना नहीं चाहते या तो समझ के भी नहीं समझ रहे हो, ऐसा कुछ है। आप पैसे के मामले में ना कभी कभी ऐसे दिखाते हो, अरे पैसे का क्या है, हाथ की मैल है, तो ये सब बात कहने से ना लक्ष्मी मैया काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो अगर गुस्सा ही दिलाना है लक्ष्मी मैया को तो फिर ऐसे क्यों करो भाई। लक्ष्मी अगर गुस्सा हो जाए तो आपकी लक्ष्मी का हालत तो ख़राब हो जाएगा, आपका फाइनेंस ढीला हो जाएगा, और उसी बात का आपका टेंशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ जैसे होते हैं ना, प्रॉपर्टी बिकने का था, रुक गया, बिक नहीं रहा है। जैसे कोई प्रॉपर्टी, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी से पैसा आने का था, सबको मिल गया, आपका पैसा आने में, प्रोसेस होने में इतना देर हो रहा है कि यू डोंट हैव एनी क्लू कि क्यों हो रहा है। लॉटरी का टिकट बनाए आपको लगा था, किसी ने बोला कि हाँ जीत जाएंगे, सबको मिल गया, आपके रोका, बस आपको नहीं मिला। आप जहाँ भी जा रहे हो वहीं पे जैसे जैसे पंक्तियों में खाने बैठे हैं, राइस देते 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 आपके प्लेट के सामने आया तो राइस ख़त्म हो गया। मतलब ऐसे टाइप की सिचुएशन में आप हो, जैसे कि सब तो है आपकी आंखों के सामने, एवरीथिंग इज़ मूविंग, लाखों करोड़ों का, शायद अरबों खरबों का डील हो रहा है, बट यू आर गेटिंग नथिंग। ये सिचुएशन आप ही की बनाई हुई है स्कॉर्पियो, आई एम रियली सॉरी टू से। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी, आप जब बात करते हो ना, आपकी बातों में ये गलतियाँ है। सबको पैसे चाहिए, सबको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी माध्यम है, फाइनेंस एक मीडियम है, इस मीडियम के थ्रू चलोगे सो यू विल गेट सम गुड अबांडेंस, ब्रांचेस ऑफ योर लाइफ। तो फाइनेंस को मीडियम रखने का होता है, फाइनेंस को मतलब फाइनेंस शुड नॉट बी योर गोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको जैसे हम लोग का होता है ना कि मेरा लाइफ का ना ये गोल है, मुझे ना वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ना ये गेन करना है, मुझे ऐसा बनना है। ये पैसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ना कुछ भी करके करोड़ों कमाना है, दिस इज़ रॉन्ग। बट मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे चांद पे पहुँचना है, बट वो गोल होनी चाहिए। बट ये जो पैसे का माध्यम होता है ना, इसको कभी अपमान नहीं करना चाहिए, यू इंसल्ट दैट। आप पैसे को लेके ऐसे, आपके पॉकेट खाली है बट आपका चाल कुछ ऐसा है, आप ऐसे चाल चलते हो जैसे कि आप तो महाराजा के बेटे हो, महाराजा की बेटियां हो, और पैसे तो जैसे पैसों के 1000 की नोट पे तो आप हाथ पोंछते हैं। These are the ignorance towards Lakshmi, ignorance towards success,
ignorance towards abundance, ignorance towards the finance. This is wrong. 10 पैसे का भी कदर होनी चाहिए, 1000 रुपए की भी कदर होनी चाहिए, लाखों की भी कदर होनी चाहिए। कोई अगर आपको 2 पैसे का भी मुनाफा दे रहा है, 2 पैसे का भी हेल्प कर रहा है, उसको याद करने का चाहिए। आपका यही मोटिव, यही जो आपका बिहेवियर है, ये आपको बदलना होगा, वरना आप इतने कर्ज़ों में डूबेंगे। क्या होता है ना, जैसे सपोज़ आपने कुछ कर्ज़ किया, आपने कहीं से कुछ लोन लिया, आप ना सोचते हो कि हाँ इसको ना चुकता करेंगे, बट आप डिटरमाइन नहीं रह सकते। सोचो कहीं से आपको 1 लाख 1.5 लाख का आपका एक लोन है, छोटा अमाउंट का, और आपको कहीं से 50,000 का मिला, तो नॉर्मल थॉट क्या कहता है कि भाई 50,000 मिला है, एक काम करते हैं 40,000 वहाँ पे चुकता कर देते हैं, 10,000 में मैं घर का थोड़ा बाकी का कुछ करती हूँ। तो क्या होता है ना, थोड़ा वहाँ वो लोन का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो रहा है। आप वो नहीं कर रहे हो, आप वो उसको भूल जा रहे हो कि हाँ उसको चुकता करना है। आप 40,000 50,000 40,000 का फिर से मजाक कर रहे हो, शॉपिंग कर लिए, किसी को कुछ गिफ्ट दिला दिए, किसी को ये कर दिए। अरे किसी ने मांगा था, अगर किसी ने मांगा भी था तो उसको बोलना चाहिए ना कि आई हैव दिस मच ऑफ लोन, मुझे पहले इसको कंप्लीट करना है, बट वो आप नहीं करते हो। मैं गुस्सा हो रही हूँ, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट। लेट्स क्लैरिफाई। और आप हर वक्त इस इंतज़ार में रहते हो कि कोई आएगा, मेरा कहीं पे से कुछ आएगा निकलेगा और मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे कहीं से ना कहीं से एक हेल्प आएगा और उस हेल्प ना मुझे कंप्लीटली आराम के ज़िंदगी दे के, सुकून दे के जाएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका कुछ प्लानिंग है और कोई आ भी रहा है, किंग ऑफ कप्स, यू आर लकी इनफ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई वाटर साइन का इंसान ही आपके तरफ आ रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, या तो फिर आप खुद अपना हार्ट चक्र का ब्लॉकेज जो भी था वो ओपन कर रहे हो। आपके साथ कोई एक यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप का भी आप दर्दनाक एहसास आपका हुआ है, जो दर्दनाक एहसास भी आप भूलने का कोशिश कर रहे हो। सिर्फ यहाँ पे पैसे की तरफ आपका जो गलत बिहेवियर वही नहीं, आपके साथ कोई गलत तरीके से बिहेव किया गया है, किसी ने आपका दिल काफ़ी ज़ख्मी कर दिए हैं और उस ज़ख्म से आप भर रहे हो और उस इंतज़ार में हो जब तक आप अपने फिर से अपना फुल एनर्जी में आओगे, ठीक है ना। और आप किंग ऑफ कप्स एनर्जी की तरफ जा रहे हो, या तो फिर कोई इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, जो कि आपका ऐसा कोई बॉस हो सकता है हु इज़ वेरी काइंड, हु इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड, ओपन हार्टेड, कोई ऐसा बंदा जो आपको पहली नज़र में बिलीव करे और आपको आपकी बिहेवियर से, आपकी एक्ट से, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इससे इंसान भी, कोई ऐसा एनर्जी भी आपकी तरफ आ सकता है। ओ माय गॉड, इट कैन बी अ कैप्रिकॉर्न, इट कैन बी अ कैप्रिकॉर्न। देन आपका किंग ऑफ सोल, उसके साथ भी आपका पंगा होगा। पंगा इन द सेंस वो आपको सिखाएंगे कैसे करके क्या बिहेव करने से क्या मिल सकता है। देखो यहाँ पे कौन सा एनर्जीज है। दिस इज़ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। This is Taurus, Virgo, Capricorn. This is sword energy. This is sword energy. That means Gemini, Libra, Aquarius. Libra, Gemini, Libra, Aquarius से काफ़ी आपको टेंशन मिल चुका है। दिस इज़ वॉन्ड एनर्जी, जिसकी इंतज़ार शायद आप कर रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, शायद इनका इंतज़ार कर रहे हो, शायद वो भी आ सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस ये है किंग ऑफ कप्स, दैट मीन्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कोई ऐसे इंसान आपको सीख दे के गए हैं, दैट कैन बी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे कोई एनर्जी आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं, अभी भी आपका क्लास ले रहे हैं, शायद आपको जो भी सिखा रहे हैं ना आपके भलाई के लिए सिखा रहे हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये है, और ये रहा आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके साथ किसी एक इंसान का एक डेविल एनर्जी का कनेक्शन है। मुझे लग रहा है दैट कैन बी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इसमें से कोई एनर्जी हो सकते हैं, या तो फिर वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। किसी एक के से आप खुद भी इस वाटर साइन का ही हो, तो मेरे ख्याल से कोई जैसे होता है ना, आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है। कोई लिब्रा
जेमिनाई, एक्वेरियस, ऐसे इंसान के साथ आप वाटर साइन हो, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कार्मिक कनेक्शन है, जो आपके लाइफ में आए हैं आपको सीख देने के लिए, आपको बैलेंस सिखाने के लिए। आपको बहुत झेलना पड़ रहा है ऐसे एनर्जी के साथ, बट फिर भी आपको समझ में आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज whatever you are learning, that is giving you more strength, that is making you more manly, that is giving you more confidence। ठीक है ना? तो ये एक एनर्जी का कैलकुलेशन मुझे समझ में आया। आते हैं मैजिशियन एनर्जी की तरफ। मैजिशियन इज़ दी मैनिफेस्टेशन एनर्जी। मैजिशियन एनर्जी अगर आपके अंदर धीरे धीरे आप उसको गेन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बिकमिंग द मैनिफेस्टर। आप मैनिफेस्ट करना सीख रहे हो, आपकी सारा कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहा है, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश में लगे हो। 4 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली यहाँ पे फिर वही एनर्जी दिखाई दे रहा है, आपके अंदर का वो दर्द। 4 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट मीन्स यू हैड अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके लाइफ में कुछ ऐसा था कि आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या तो फिर आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जहाँ से आप निकल आए हो। और सिचुएशन के हिसाब से स्पिरिट आपको गाइड करते हुए ये बोल रहा है, देयर इज़ अ फोर्थ कप फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रेस्पेक्ट, फुल ऑफ इमोशन। आप उस कप को ग्रैब करो, वो कप आपके लिए ही है। वो कप आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, आपके लाइफ का एक नया मोड़ आएगा, और उस मोड़ पे आपको मिलेगा आपका लाइफ पार्टनर, जो आपको सिखाने के लिए नहीं। 2 कार्ड आया है, फैंटास्टिक, यस। जो इंसान आपके लिए आएगा वो आपका हेरोफेंट एनर्जी है, और ये हेरोफेंट एनर्जी जो है ये है टॉरस। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैं अगेन आपको कैप्रिकॉन एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे भी कैप्रिकॉन आया है, यहाँ पे भी हेरोफेंट मतलब टॉरस हाँ इट्स अ टॉरस है, हेरोफेंट एनर्जी, इट्स अ टॉरस एनर्जी। तो आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कोई एक है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका नया बिगिनिंग शुरू हो रहा है। Yes, it can be a financial abundance also. It can be your boss. It can be your new boss. It can be your wife or husband. It can be your new relationship. The person who can manifest. The person who give you some lessons. who मैंने जो आपके लाइफ में आएगा और आपको सिखाएगा कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कैसे अपने अंदर का ताकत के हिसाब से, मतलब खुद के अंदर की एनर्जी को कैसे अपने बाहर की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब सिखाने के लिए कोई टॉरस एनर्जी हो सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जी हो सकते हैं जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है, मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कि जिसके हाथ में एक मानदंड, मतलब होते हैं ना, जो जिसके सामने सच तो सच ही है, झूठ झूठ ही है। आप कितना भी उसको कन्विंस करने का कोशिश करो, वो कन्विंस नहीं होते, और वो इंसान सच को भी आपके सामने रखेगा, झूठ को भी आपके सामने रखेगा, और एकदम सब सच्चाई से आपका रूबरू कराएगा, और आपके साथ आपका जो एनर्जी है उसको भी अपलिफ्ट करेगा, और एक अच्छा न्यू स्टार्ट हो सकते हैं। और ये स्टार्ट आपको फाइनेंशियल अबांडेंस भी देगा। मे बी दिस एनर्जी इज़ गिविंग यू अ लेसन ऑफ हाउ टू रिस्पेक्ट लक्ष्मी। पैसे को कैसे रिस्पेक्ट करना होता है, कैसे पैसे को रिस्पेक्ट करने से आपकी अबांडेंस आती है। यस, ऐसा कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है। It's again a Gemini, Libra, Aquarius, or it's earth energy, that means Taurus, Virgo, Capricorn. It's a Taurus, Virgo, Capricorn. It's a Knight of Sword energy. कोई मैसेज आ सकते हैं, कोई आपको ये लिख के बता सकता है कि आई एम मिसिंग यू, मैं आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, हम आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। और कोई काम का अपॉर्चुनिटी भी हो सकते है, कोई नया कोलैबोरेशन हो सकते हैं, कोई नया एनर्जी हो सकते हैं, जो कि हार ना मानने वाले कोई एनर्जी, जो आपको काफ़ी गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, एक नया बिगिनिंग आ रहा है। आपको जो भी लेसन सीखना था आप सीख रहे हो, आगे चलते हुए भी आप सीखोगे, बट डोंट वरी, आपकी अच्छाई होगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ पेंटिकल्स।
ब्यूटीफुल। आप एक बात देखो, यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ था, उसके साथ साथ ऐसा एक नेगेटिव एनर्जी भी था। यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपके ज़िंदगी में आएंगे आपको आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए, जो भी आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल गए थे, जो भी आपको मैजिशियन एनर्जी के साथ रूबरू कराएंगे, वो एक बहुत ही अच्छा एनर्जी है जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी तक पहुंचा देंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। आपका जो बुरा वक्त चल रहा था, जो भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आप बहुत डाउन देख चुके हैं, अभी आपका आप देखने का टाइम आ चुके हैं। यू आर गना फेस योर आप level, the upper side of the cycle. You will face your gaining, बहुत सारी prizes आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। Now the queen of water, this is again a Cancer Pisces Scorpio energy। कोई आ रहे हैं आपके लाइफ में जो शायद क्वीन ऑफ वाटर हैं, जिसके चार्ट में वाटर साइन है और जो कि एक डिग्निटी वाले हैं, मतलब a personality full of emotion, a personality who have a balance in their emotion, a personality जिनको wisdom मिल चुका है, वो spiritual guidance में है और काफ़ी ही powerful एक personality है। आपको ऐसी कोई personality की सामना हो सकते हैं। शायद ऐसा कोई एनर्जी के साथ आप थर्ड पार्टी में थे, आप जिसके साथ थर्ड पार्टी में थे, अगर उनके चार्ट में कोई कप एनर्जी है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो में, यस, उस एनर्जी से आप निकल के आए थे। मे बी आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी की एक नेक्स्ट चैप्टर बिगिनिंग हो रहे हैं। वाओ, ओह माय गॉड। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास कोई ऐसी एनर्जी आ रहे हैं जो कि वाटर साइन है और कप एनर्जी है। देखिए, एक बार आप उसी एनर्जी को छोड़ के निकल गए थे, या तो फिर वो एनर्जी आपको छोड़ के गए थे बिकॉज ऑफ कोई थर्ड पार्टी था। देखिए यहाँ पे ये सोर्ड एनर्जी जो है, यहाँ पे सोर्ड एनर्जी है, दैट इज़ जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस। जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, कोई लिब्रा एनर्जी, कोई जेमिनी एनर्जी, कोई एक्यूरियस एनर्जी के कोई इंसान आए थे जो आपको काफ़ी थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में डाले थे, या तो फिर आपके कोई पार्टनर का थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था जहाँ से वो निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं एक नया बिगिनिंग करने के लिए। मुझे यहाँ पे पैरेलली 2 स्टोरी दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा एनर्जी थे या तो फिर है जो आपको काफ़ी सीख दे रहा है, और बहुत सारे जो सारे सोर्ड एनर्जी आप देख रहे हो ना, वो सारे हैं आपकी जो ट्रेनिंग बताने हैं। जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, नहीं ये तो कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, ये जो सारे एनर्जीज़ है ना, फ्लो, ये आपको आ रहा है कुछ सिखाने के लिए आपके लाइफ में। टॉर्चर करके बोलो, मेंटल टॉर्चर, फिर फिज़िकल टॉर्चर, कुछ भी हो, एक बैलेंस में लाने के लिए बहुत कुछ हम लोग को सहना पड़ता है। ऐसा कुछ आपका टॉर्चर हुआ था। और एक कप एनर्जी आपके लाइफ में है जो कि किंग ऑफ कप्स एनर्जी में आपको रूपांतर करने के लिए आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी आपकी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे पेंटिकल एनर्जीज आ रहे हैं। कोई कप एनर्जी से आप निकल के गए थे और वो एनर्जी शायद आपके पास कम बैक कर रहा है, या तो फिर आप उनके तरफ आपका एक नया बिगिनिंग का प्रॉमिस लेके जा रहे हो। आप खुद भी एक वाटर साइन हो, स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, आपके एक स्कॉर्पियो एनर्जी हो, तो मे बी आपके अंदर का जो सारा डिस्टर्बेंस था वो ड्रेन आउट करके आप खुद का एनर्जी को रेज कर रहे हो, आप खुद अपना हार्ट को ओपन कर रहे हो ताकि आप एक नया बिगिनिंग कर सको। नो मोर थर्ड पार्टी, ऐसा टाइप का आपका अभी शायद दिल के अंदर ऐसा आ रहा है कि, और ओ माय गॉड, देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ही का एनर्जी है। एग्जैक्टली, दिस इज स्कॉर्पियो कार्ड डेथ का मतलब ये होता है जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है वहीं से कुछ शुरू होती है। एग्जैक्टली, कोई भी एंडिंग का एक नया बिगिनिंग रहता है हर वक्त, और उसी मोमेंट में अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था वो शुरू हो सकता है। इट्स अ बिग सिग्निफिकेंट, ये एक रिकॉन्सिलेशन है। कोई रिश्ता आपका टूट गया था शायद, ओ माय गॉड, यस, देखो मैं तो भूल ही गई थी। देखो आप हो स्कॉर्पियो, वो जो क्वीन ऑफ वाटर है वो
आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप शायद उनको दिलो जान से मांग रहे हो, आप शायद चाह रहे हो कि वो आपके पास फिर से आ जाए और आप दोनों फिर से एक होके चलने लगो। आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुके हैं स्कॉर्पियो। यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ। आपने बहुत कुछ बोला, आपने बहुत कुछ, आपको रियलाइजेशन है कि आपने कोई हीरा को शायद कोई डायमंड को पत्थर बोल के, या तो कोई डायमंड को कांच बोल के, ग्लास सोच के फेंक दिए थे। तो उसी का रियलाइजेशन है, और इसीलिए उस इंसान को, वो 10 ऑफ अर्थ, वही क्वीन ऑफ वाटर, उसी इंसान को ना आप बार बार आपके लाइफ में वापस मांग रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कोई एरीज एनर्जी, लियोज एनर्जी एंड सेजिटेरियस एनर्जी के हो सकते हैं। तो ऐसा ही कोई किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, वो भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई है जिनके लिए आप इंतज़ार में हो, एक नया शुरुआत की इंतज़ार में आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो हर रोज़। आपके मैनिफेस्टेशन कबूल हो सकते हैं, या तो फिर हो चुके हैं, या तो फिर वही इंसान आपके पास दोबारा लौटने की बात कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है स्कॉर्पियो। मुझे लग रहा है एक पुराना स्टोरी की नया फॉर्मेशन होती है ना, जैसे हर एक स्टोरी की सेकंड पार्ट बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आते हैं ना जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया बहुत सक्सेस, और फिर सेकंड पार्ट भी आते हैं वैसा। एक सेकंड, चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं, स्पिरिट से एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को एक ब्लेसिंग दीजिए। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग दीजिए स्कॉर्पियो के लिए। ओह माय गॉड, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि दोनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिखा, इसके नीचे वाला पोर्शन एमीथेस्ट का कलर का है, वायलेट, और इनके ऊपर वाला हिस्सा वैसे कलर का है, और इनका नीचे वाला ब्लू है, इनके ऊपर वाला ब्लू है। ब्यूटीफुल। इनके सर पे एक ब्लू कलर का है, और इनके हार्ट में एक वायलेट कलर का है। जैसे लग रहा है दोनों के लिए होता है ना, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ऐसे ही बहुत कुछ आपको सिखाया जा रहा है, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ सीख रहा है। मुझे लग रहा है एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, लेट्स लिसन। होली एमेथेस्ट, डिवाइन alchemy, may move beyond current challenges, focus on what you desire। आप उसी पे फोकस करो जो आपको चाहिए। आप जो भी चैलेंज फेस कर रहे हो, इसको आप अनदेखा कर दो, इसको छोड़ के आप आगे मूव ऑन, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। जो भी चैलेंज आ रहा है उससे आगे बढ़ चलो, और फोकस करो उसी डिज़ायर पे जो आपको चाहिए। एल मोरिया, awakening presence, the universe is with you, wear a cloak of protection and love। एक ऐसा चद्दर चढ़ा लो खुद के ऊपर, एक ऐसा क्लोक पहन लो खुद के ऊपर जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा और प्यार बढ़ाएगा, और आपके साथ यूनिवर्स है, और किसको चाहिए। वाह, इट्स सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग स्कॉर्पियो। आपकी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ इतना डिस्टर्बिंग रीडिंग रहता है। लास्ट कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से स्कॉर्पियो का रीडिंग करते हुए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। अभी आज का रीडिंग देख के मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, आप काफ़ी, आपके अंदर का जो ऊंड्स है ना, आप काफ़ी उसको, उस पर मरहम लग चुका है। आप बहुत हीलिंग कर चुके हो, आप एक ब्राइटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन, मतलब होता है ना एक भापना, मतलब आई कैन सेंस इट, ऐसा ही लग रहा है। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग स्कॉर्पियो। और एक बात है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉल मी, एंड माई नंबर इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। Please do subscribe my channel, hit the bell icon and give me a thumbs up. Thank you so much guys. It was a beautiful reading. God bless you Scorpio. God bless you.